वेलकम अगेन। हमने पिछली वीडियो में बात की कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम की डेफिनेशन क्या है, उसके काजेज़ क्या हैं, हमारे पास जब पेशेंट आता है उसकी प्रेजेंटेशन क्या है। तो अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे मैनेजमेंट के हवाले से। तो अभी हम बात करते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम की मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहले है हमारे पास रिड्यूस एडिमा, उसके बाद है ट्रीट अंडरलाइंग काज, उसके बाद है हमारे पास रिड्यूस प्रोटीनूरिया, जो प्रोटीन आ रहे हैं यूरिन में हम उसको रिड्यूस करेंगे, और लास्ट पे है कॉम्प्लिकेशंस। सबसे पहले ये है कि हमारे पास रिड्यूस एडिमा, हम सबसे पहले एडिमा को कम करेंगे। किस तरह कम करेंगे? सबसे पहले फ्लूइड कितना होगा 1 लीटर पर डे, एंड साल्ट रिस्ट्रिक्शंस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद डाईयूरेसिस देंगे, बेस्ट जो होती हैं, फॉर एग्जांपल लूप डायूरेटिक्स, फ्रोसामाइड, ये हम देते हैं। लेकिन अगर मरीज़ को गट एडिमा है और हमारे पास ओरल अब्जॉर्प्शन कम हो रही है डायूरेटिक की, तब हम इसको आईवी में देंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट गोल होता है वो है वेट लॉस करवाएंगे हम। जितना वेट लॉस का हमारा क्या टारगेट है, 0.5 to 1 kg पर डे हम वेट लॉस करवाएंगे। नेक्स्ट ये है, वेट लॉस के बाद अगर पेशेंट हाई डोज ऑफ डायूरेटिक से क्या है रेजिस्टेंट है, तब हम थायाजाइड डायूरेटिक्स देंगे, उसको थायाजाइड डायूरेटिक्स का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है एल्ब्यूमिन इन्फ्यूजन। एल्ब्यूमिन इन्फ्यूजन क्या है? एल्ब्यूमिन इन्फ्यूजन का ये एक कंट्रोवर्शियल बात है कि एल्ब्यूमिन इन्फ्यूजन जो होती है इसका कोई हमारे पास ख़ास फ़ायदा नहीं होता, और ये क्या करवाती है, हमारे पास प्रोटीनूरिया करवा देती है। तो ये हमारे पास एडिमा को रिड्यूस नहीं करती। वो सिर्फ हम एल्ब्यूमिन इसलिए देते हैं क्योंकि हमारे पास एल्ब्यूमिन कम हो जाता है, हाइपो एल्ब्यूमिनिया हो जाता है, ब्लड में एल्ब्यूमिन कम हो जाता है, हम इसलिए एल्ब्यूमिन देते हैं। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग काजेज़। तो सबसे पहला जो काज है वो है रीनल बायोप्सी। रीनल बायोप्सी हम एडल्ट्स में लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो मिनिमल चेंज डिजीज़ होती है अंडरलाइंग काज, हम उसको ट्रीट करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के थ्रू। लेकिन चिल्ड्रन में हम क्या करते हैं, चिल्ड्रन में हम मिनिमल चेंज डिजीज़ जो होती है इसको स्टेरॉइड इंड्यूस रिमिशन करते हैं। लेकिन चिल्ड्रन में हम बायोप्सी नहीं कर सकते, हम स्टेरॉइड इंड्यूस रिमिशन करते हैं। लेकिन हमें अगर एडल्ट्स की बात करते हैं तो एडल्ट्स में सबसे पहले रीनल बायोप्सी एडल्ट्स में, उसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन मिनिमल चेंज डिजीज़। थर्ड है हमारे पास रिड्यूस प्रोटीनूरिया। रिड्यूस प्रोटीनूरिया हम प्रोटीन को इस तरह कम करते हैं। सबसे पहले हम एस इनहिबिटर देते हैं, उसके बाद हम एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स देते हैं ताकि हम प्रोटीन को रिड्यूस करें, वो हमारे पास यूरिन में कम आए। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस में हमारे पास 3 आती हैं। सबसे पहले है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, उसके बाद है इन्फेक्शन, और उसके बाद है हाइपर लिपिडीमिया। तो फर्स्ट है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म में हमारे पास क्या होता है, हाइपरकोगुबल स्टेट हो जाती है क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, और एंटी थ्रोम्बिन 3 जो होता है वो हमारे पास डिक्रीज़ हो जाता है, और जिसकी वजह से प्लेटलेट्स की अबनॉर्मेलिटीज़ शो होना शुरू हो जाती हैं। और ये फिर क्या करती हैं, ये रिस्क बढ़ा देती हैं किसका, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का, और हमारे पास रीनल वेन थ्रोम्बोसिस हो जाती है। इसको अभी हम किस तरह ट्रीट करते हैं, सवाल ये है कि हम थ्रोम्बोएम्बोलिज्म को किस तरह ट्रीट करते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम हेपेरिन और वारफेरिन यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ब्लीडिंग का रिस्क कम हो तो हम प्रोफिलैक्सिस देते हैं। कब? जब हमारे पास एल्ब्यूमिन लेस देन 30 ग्राम पर लीटर हो, तब हम क्या करते हैं, प्रोफिलैक्सिस देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं, और उसके बाद हमारे पास इम्यून सिस्टम के कुछ मीडिएटर्स जो होते हैं वो यूरिन के थ्रू लॉस हो रहे होते हैं। जब यूरिन के थ्रू वो बहुत ज़्यादा निकल रहे होते हैं तो वो क्या कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होते हैं, और हमारे पास यूरिनरी, रिस्पिरेटरी और सीएनएस इन्फेक्शन करा देते हैं। जब ये इन्फेक्शन होते हैं, ये इन्फेक्शन हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम नज़र आती है हमें जहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन होती है। फॉर एग्जांपल ये सेलुलाइटिस भी हो सकती है, पेरिटोनाइटिस भी हो सकती है। अभी ये है कि हम सबसे पहले इसको ट्रीट किस तरह करेंगे, हम इंश्योर करेंगे कि आया हमने निमोकोकल वैक्सीनेशन दी है कि नहीं दी। उसके बाद अगर हमारे पास रिस्क ऑफ वेरिसिला इंक्रीज़ हुआ है तो हम क्या करेंगे, स्टेरॉइड ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया में क्या होता है, हमारे पास हिपैटिक सिंथेसिस होती है इन रिस्पॉन्स टू जब हमारे पास ऑन्कोटिक प्रेशर कम होता है और हमारे पास डिफेक्टिव
लिपिड ब्रेक डाउन होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है मोर देन 10 मिलीमोल पर लीटर, और हमारे पास एलडीएल बढ़ना शुरू हो जाता है। एलडीएल के साथ हमारे पास ट्राइग्लिसराइड बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और हमारे पास एचडीएल जो होता है, जिसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो कम होना शुरू हो जाता है। जब वो कम हो जाता है तो हमारे पास क्या होता है, हाइपरलिपिडीमिया की स्टेट आ जाती है। ये सारी अबनॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं, ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं प्रोटीनूरिया के। प्रोटीन जो होता है वो यूरिन में ज़्यादा निकलना शुरू हो जाता है जब हमारे पास हिपैटिक सिंथेसिस शुरू हो जाती है। जब हमारे पास ऑन्कोटिक प्रेशर कम होता है, डिफेक्टिव लिपिड ब्रेकडाउन होती है, तो हमारे पास हाइपरलिपिडीमिया की स्टेट आ जाती है। अभी हम इसको ट्रीट किस तरह करते हैं, हम इसके ट्रीटमेंट के लिए स्टैटिन्स देते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।